अपने वहशी पति और जालिम ससुराल वालों से प्रताड़ित एक गरीब बाप की बेटी, जिसे एक कैद खाने में बेड़ियों में जकड़कर सालों तक भूखा प्यासा रखा गया और बाद में उसकी हत्या की। और उसके बाद शुरू हुआ मौत का खौफनाक सिलसिला। नमस्कार दोस्तों, पॉडकास्ट स्टार पर मैं आज आपको सुनाऊंगा एक बहुत ही प्रचलित चुड़ैल की कहानी और उससे जुड़े कुछ चौंका देने वाले डरावने रहस्य। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। मेरे जैसा अभागा बाप कहाँ होगा जो अपनी बेटी पर एक बोझ बना हुआ है। शादी के उम्र में उसे घर पर रखा हुआ है मैंने। इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। नहीं बाबूजी, ऐसा नहीं है। अब हमरा भी तो फर्ज बनता है ना आपकी सेवा करने का। आखिर जन्म दिया है आपने हमको। ये कहानी शुरू होती है नेपाल के एक गांव से, जहां एक छोटा सा गरीब परिवार रहा करता था। उस परिवार में एक बुढ़ा बीमार बाप, एक बूढ़ी माँ और उनकी एक बेटी रहा करती थी, जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे गांव में मशहूर थे। तो एक रोज होता कुछ यूं है कि उसी गांव में रहने वाला एक पैसे वाला जमींदार एक दिन उस खूबसूरत लड़की को रास्ते में देख लेता है और उसकी खूबसूरती से मोहित होकर उससे शादी करने की सोचता है और रिश्ता लेकर उस लड़की के घर पर आ जाता है। कौन है? पहचाना नहीं मैंने। मैं इस गांव का जमींदार हूं, प्रताप राणा, और मुझे तुम्हारी बेटी से शादी करनी है। प्रताप राणा? वही दुष्ट प्रताप राणा जो मासूम लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाता है? जो भी समझो, पर मुझे तुम्हारी बेटी से शादी करनी ही है। इसके लिए मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूं। पैसे के लालच में मैं अपनी बेटी की बलि नहीं चढ़ाऊंगा। जा यहाँ से, निकल जा। बुड्ढे, मेरी बात सुन। मैं 2 दिन बाद तेरी बेटी को लेने फिर से आऊंगा। अगर खाली हाथ लौटा तो तेरे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। चलो भाई। इतना बोलकर वो क्रूर जमींदार वहां से चला जाता है, जिसके बाद वो सभी घर वाले बुरी तरह से डर जाते हैं। अब पता नहीं क्या होगा। वो जालिम जमींदार हमें नहीं छोड़ेगा। बाबूजी, आप तो हमारी शादी करा दो उससे, नहीं तो वो आप लोगन को मार डालेगा। ऐसे कैसे कर दूं बेटा? वो जालिम तुझे नोच खाएगा। अब कुछ भी हो बाबूजी, पर आप हमारी शादी करा दो। हम अपने चक्कर में आपकी जान खतरे में नहीं डाल सकते। और इसके बाद वो दोनों बूढ़े माँ बाप मौत के डर से अपनी बेटी की शादी उस जमींदार से करवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और 2 दिन बाद जमींदार घर आता है। हाँ, तो क्या सोचा तुम लोगों ने? शादी करनी है या फिर? हम आपसे शादी करने के लिए तैयार हैं, चलिए। और इसके बाद वो लड़की उस जमींदार के साथ शादी कर उसके घर चली जाती है। खूबसूरत होने के साथ साथ तुम बहुत समझदार भी हो। आओ और मेरी प्यास मिटाओ। कुछ समय तक वो जमींदार उस लड़की के साथ अपनी शारीरिक जरूरतें पूरी करता है, लेकिन उसके बाद उस जमींदार का भाई और माँ मिलकर उस पर अत्याचार करना शुरू कर देते हैं। अरे भैया के साथ साथ मेरा भी तो ध्यान रखा कर। चल कमरे में, चल मेरे साथ। चल चल अंदर, चल चल मेरे साथ। इसके बाद जब एक रोज उस लड़की के सब्र का बांध टूट जाता है, तो एक दिन गुस्से में अपने देवर द्वारा जबरदस्ती करने पर वो उसके सर पर लोहे की किसी चीज से हमला कर देती है। अरे मेरे भैया की तो प्यास मिट गई, अब मेरी कौन मिटाएगा? नीच आदमी, हम तुम्हारी भाभी हैं।
जाने दो हमें। आजा एक बार। नहीं नहीं, छोड़ दो आजा। हमें जाने दो, चल मेरे जाने दो साथ। हमें। आना। अपने भाई को ऐसे घायल देख जमींदार गुस्से से आग बबूला हो जाता है और उस लड़की को कैद खाने में बेड़ियों में बांधकर डाल देता है और वो महीनों तक वहां भूखी प्यासी तड़पती रहती है। मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, जाने दो। मुझे भूख लगी है, कम से कम कुछ खाने को तो दे दो। मेरा गला सूख रहा है, मुझे जाने दो यहाँ से। और कुछ महीनों बाद उस अंधेरी कोठरी में पड़े वो लड़की वही भूखी प्यासी तड़प तड़प कर मर जाती है, जिसके बाद जमींदार और उसका भाई उसे ले जाकर पहाड़ी के पार एक जंगल में दफना देते हैं। और गहरा गड्ढा खोदो, इसका शरीर दिखना नहीं चाहिए। ठीक से दबाओ। नाक में दम कर रखा था साली ने। दबाओ इसे, दबाओ इसे, दबाओ। वो लोग उसे दफना कर चले तो जाते हैं, लेकिन गलती से उसकी हथेली बाहर ही रह जाती है, जो दफन नहीं हो पाती। और इसी से उस दैत्य चुड़ैल का जन्म होता है, जिसका नाम है किचकंडी। जिसके बाद से ही गांव में जवान आदमियों की मौत का सिलसिला शुरू हो जाता है। अरे मेरा बेटा चला गया। मेरा बेटा, अरे मेरा पति मारा गया, पता नहीं किसने मार दिया मेरा पति। अरे वो किचकंडी किसी को नहीं छोड़ेगी, उसने पूरा गांव तबाह कर दिया। अरे नहीं मारेगी, वो वही छोड़ेगी किसी को। और एक रोज जब वो जमींदार और उसका भाई शहर से आ रहे होते हैं, तो किचकंडी रास्ते में उन्हें भी पकड़ लेती है। भैया ये तो वही लड़की है जिसे हमने मारा था, ये चुड़ैल बन गई है तो। हाँ, हम वही हैं जिससे तुम जालिमों ने भूखा प्यासा रखकर बेरहमी से मार दिया था। हमें माफ कर दो, जाने दो हमें, हमने गलती होगी, माफ कर दो, छोड़ दो हमें। ऐसे कैसे जाने दूं? ये ले। अरे अरे, मेरे दोनों बेटों को मार दिया, इस किचकंडी ने मार दिया, इस चुड़ैल ने। वो उन दोनों को वही मार डालती है। अब ये मौत का सिलसिला लगातार बढ़ने लगता है। तभी गांव में एक तांत्रिक पहुंचता है और गांव वाले उस तांत्रिक से किचकंडी से पीछा छुड़ाने की मदद मांगते हैं। ओम ह्रीं डिं चं डाय नमः। ओम ह्रीं डिं चं डाय नमः। बाबा हमें उस किचकंडी से बचाओ, वरना हम सब मारे जाएंगे। हाँ बाबा, हमें बचा लो बाबा, कुछ करो बाबा। किसी एक की गलती की वजह से सबको सजा क्यों मिले बाबा? हमने क्या किया है? वो कोई साधारण आत्मा नहीं है, किचकंडी है किचकंडी। जब तक उसके पूरे शरीर का दहन नहीं होगा, उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। परसों पूर्णमासी की रात है। हम सब लोगों को मिलकर पूरी रीति रिवाज से उसका दाह संस्कार करना होगा। तांत्रिक के कहने पर पूर्णमासी की रात को सारे गांव वाले तांत्रिक के साथ किचकंडी की कब्र पर जाते हैं और उसके शरीर को बाहर निकालते हैं। निकाल, ठीक से बाहर निकाल। पूरा शरीर बाहर आना चाहिए, निकालो। हाँ ठीक है, हाथ लगाओ। हाँ इधर रखो, इधर। हाँ ठीक है। हाँ बस। हाँ ये सीधा रख दो। हाँ बस ठीक है। इसके बाद तांत्रिक किचकंडी की मुक्ति की विधि शुरू करता है। ओम ह्रीं डिं चं डाय नमः। ओम ह्रीं डिं चं डाय नमः। गांव वाले बेगुनाह हैं, इन्हें छोड़ दो, चली जाओ यहाँ से। किचकंडी चली जाओ यहाँ से, इस गांव से चली जाओ। तुम्हारा दाह संस्कार हो चुका, अब जाओ यहाँ से। किचकंडी, ये गांव छोड़कर चली जाओ। और अपनी आत्मा की मुक्ति के बाद किचकंडी उस गांव से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। तो दोस्तों, ये थी किचकंडी की कहानी
और कुछ ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा अर्जुन कपूर, सैफ अली खान, यामी गौतम और जैकलिन फर्नांडिस की आने वाली हॉरर मूवी भूत पुलिस में, जो 17 सितंबर को रिलीज हो चुकी है और हॉटस्टार पर अवेलेबल है, तो देखना जरूर। और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें। और हाँ, अगर आपके पास कोई स्टोरीज के सजेशंस या आइडियाज हैं तो वो भी जरूर दें। तो दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार और सुनते रहिए पॉडकास्ट स्टार।